Hello बच्चों, let's see this question. So the question says that two equal charges 2 into 10 to the power minus 7 coulomb each are held fixed at the separation of 20 centimeter. A third charge of equal magnitude is placed midway between the two charges. It is now moved to a point of 20 centimeter from both the charges. How much work done by the electric field during the प्रोसेस. ओके, सो हमें यहाँ पे एक अरेंजमेंट गिवन है दो चार्जेस का. पहले दो चार्जेस है ये, सपोज इनका हमें चार्ज गिवन है, हमें अभी क्यू मान लेते हैं, और हमारा जो थर्ड चार्ज प्लेस्ड है वो भी इसी मैग्नीट्यूड का है. इनके बीच में डिस्टेंस है, इन्होंने डिस्टेंस दिया है हमें 20 सेंटीमीटर. फाइन, ठीक है. अभी इन्होंने एक थर्ड चार्ज इसमें प्लेस कर दिया एकदम सेंटर पर. दिस इज हेयर, यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर एंड देन ये भी 10 सेंटीमीटर. फाइन, और इन्होंने हमसे वर्क डन पूछा है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो पहले तो देखिए वर्क डन होता है हमारा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं. तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम इस चार्ज को अब 20 सेंटीमीटर पे प्लेस कर दें दोनों से, तो अब हमें यहाँ पे वर्क डन बताना है. पहले तो ये था अरेंजमेंट, देन आफ्टरवर्ड्स अरेंजमेंट हो गया. एंड यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर, यानी कि यहाँ पर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा. ये ऐसे, ये ऐसे, एंड दिस इज अगेन 20 20 एंड 20. तो इन्होंने हमसे वर्क डन पूछा है. वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है हमारा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. दिस इज आवर वर्क डन. ये हमारे वर्क डन का फॉर्मूला है. यानी अब हम अपनी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. फिर हम फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सब्सट्रैक्ट कर देंगे. और ये नेगेटिव साइन भी ज़रूरी है, ये नेगेटिव साइन भी ज़रूरी है. ठीक है, हम निकालना स्टार्ट करते हैं. u इनिशियल टू k q1 q2 बाय r. दिस इज आर फॉर्मूला, और इसी से हमें निकालना भी है u इनिशियल. अब देखिए q1 q2 ये इन्होंने हमें दिया है इक्वल मैग्नीट्यूड, सो इसमें कोई ऐसी हम q स्क्वायर कर सकते हैं सीधा. एंड जितना u1 लेते हैं हम k, इसे q1 मान लेते हैं, इसे q2 मान लेते हैं, एंड इसे जस्ट q मान लेते हैं. q1 q बाई r प्लस k q2 q बाई r. r सेम है, q तीनों q सेम है, तो हम इसे जस्ट 2 इंटू k q स्क्वायर बाई r लिख सकते हैं. फाइन, जो कि ये आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 to the whole square by r, that is 20 into 10 to the power minus 2. फाइन, एंड हाँ इंटू 2, क्योंकि ये दो बार होगा ना. फाइन, एंड हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा समथिंग 72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल. दिस इज आवर आंसर. फाइन, अब इसके बाद हम ये हमारा u इनिशियल आ गया. दिस इज आवर u इनिशियल. अब u फाइनल निकाल देते हैं. u फाइनल इज k q1 q बाई r प्लस अगेन k q2 q बाई r. इस बार r यहाँ पे पहले इसे r1 बोल लेते हैं, इसे हम r1 बोल लेते हैं. r1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. अब ये r, इसे जस्ट r बोल लेते हैं. r वॉज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. फाइन, ये फिर से k q स्क्वायर बाई r2. ये r2 स्क्वायर नहीं है, इसे कंफ्यूज नहीं करना. ये 2 हमने इसको नेमिंग देने के लिए कर दिया ताकि हम कंफ्यूज ना हो आगे. 2 इंटू 9 टू 10 टू द पावर 9
2 इंटू 10⁻⁻7 टू होल स्क्वायर बाई 20 इंटू 10⁻⁻2। हमने ये ऊपर गलत लिख दिया, ये आएगा हमारा 10 इंटू 10⁻⁻2। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा इसका जस्ट हाफ, यानी कि 36 इंटू 10⁻⁻4 जूल इक्वल टू यू फाइनल। दिस आर यू फाइनल। ठीक है, अब सिंपली हम अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वर्क डन वॉज माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल इज 36 एंड यू इनिशियल इज 72 एंड 10⁻⁻4 बाहर लिख लेंगे। ये हमारा आ रहा है वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ -36 इंटू 10⁻⁻4 जूल। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वर्क डन हमारा आएगा प्लस 36 इंटू 10⁻⁻4 जूल। दिस इज आवर आंसर। Answer. Fine. Okay. Hope you understood the concept. All the best. Thank you.